दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं एसर का एक लैपटॉप जो कि बोला है एसर ब्रांड ने कि इंडिया में AMD Ryzen 5 7000 सीरीज में ये पहला लैपटॉप है जो कि आपको लेटेस्ट AMD Ryzen 5 जो है प्रोसेसर पर मिलेगा। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और ये जो वीडियो है पहली ऐसी वीडियो होगी यूट्यूब पर जो इसकी अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिलेगी प्रोफेशनली, जिसमें कि हम पूरे टेस्ट करेंगे कि ये जो प्रोसेसर है ये काम का है, क्या है सारी चीजें, और ये लैपटॉप कैसा है, कितने रुपए का, क्या परचेज करना चाहिए, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सामने आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है एसर जो कि इसका ब्रांडिंग है, और साइड में आप नीचे की तरफ देखेंगे कॉर्नर पर तो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट होम एंड ऑफिस इंक्लूडेड, मतलब इसके साथ आपको मिलेगा तो अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से पैकेजिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। और साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जर मिलने वाला है जो कि जैसे पहले आते थे उस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इसके अगर इसमें देखेंगे तो आपको कुछ मैनुअल गाइड्स मिलती हैं जो आप पढ़ लेंगे या हम बता देंगे। तो दोस्तों ये है वो लैपटॉप, नहीं दिखा अभी दिखाते हैं। दोस्तों ये है वो लैपटॉप बिल्कुल सील्ड पैक, अभी आपके सामने इसके अनरैप करते हैं। तो दोस्तों ये जो लैपटॉप है एसर का एस्पायर 3 है जो कि Ryzen 5 7000 सीरीज पर मिलेगा जो कि लेटेस्ट है AMD की तरफ से। तो यहाँ पे आपको पहला ऐसा लैपटॉप इंडिया में मिलेगा जो Ryzen 5 7000 सीरीज पे मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये दिखता है। आप इसको फ्रंट से देखेंगे, सिल्वर कलर की मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, काफी खूबसूरत है और लाइट वेट भी है, काफी वेट नहीं है, इजीली आप कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों बैक साइड से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छा जो है कूलिंग सिस्टम इसमें दिया गया है, जिसमें फैन लगा है, काफी अच्छी वेंटिलेशन है। नीचे की साइड फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको स्पीकर मिलेंगे और बैक साइड से देखेंगे वहां भी वेंटिलेशन वेंट दिया गया है, तो काफी अच्छा ये है। और सामने ऊपर की तरफ देखेंगे तो एसर लिखा है और नीचे एस्पायर सीरीज, मतलब ब्रांडिंग एसर की भी है और एस्पायर कौन सा सीरीज। दोस्तों इसमें अगर कहूं तो मटेरियल मुझे प्लास्टिक का ही लग रहा है, इसमें मेटल बॉडी मुझे शायद नहीं दिख रही है, बट ये देखने में काफी खूबसूरत है। तो दोस्तों ये मेटल में तो है नहीं, ये प्लास्टिक में है, बट काफी प्रीमियम क्वालिटी की जो प्लास्टिक है वो आपको देखने में नजर आएगी बैक से और फ्रंट से। तो आप जब फ्रंट में इसको ओपन करते हैं तो वहां पे आपको ब्लैक कलर की जो बॉडी है वो प्लास्टिक में ही आएगी। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको वेबकैम मिलेगा, नीचे की तरफ देखेंगे फुल HD 1080 लिखा हुआ है और नीचे एसर की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके कीपैड की बात करें तो सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो कीपैड जो है यहाँ पे ब्लैक ही आपको देखने में नजर आएंगे। दोस्तों देखें यहाँ पे AMD Ryzen 7000 सीरीज जो कि 5 है वो उसको लोगो लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज है। AMD Radeon ग्राफिक्स है, इसमें जो Radeon ग्राफिक्स है और ये सारी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे अगर देखें तो एस्पायर 3 लिखा हुआ है और इसमें LPDDR5 रैम है जो कि LPDDR4 से थोड़ी एडवांस है, फास्टर डाटा ट्रांसमिट करती है जो कि एक अच्छा है। और इसमें हार्डवेयर देखें तो आपको बेस्ट ही मिलने वाला है। प्योरीफाइड वॉइस दी है जो कि इसमें जो आपको वॉइस कैंसिलेशन के साथ जो है माइक देखने को मिलेगा, और USB 3.2 आपको इसमें देखने को मिलेगी। फुल फंक्शन Type-C कनेक्टर है जो एक अच्छी चीज है, और यहाँ पे HDMI 2.1 है, मतलब लैपटॉप में बहुत ही कम में आपको HDMI 2.1 मिलती है, तो इसमें HDMI 2.1 मिलना बहुत ही अच्छा है। HDMI 2.1 का फायदा यह है कि आप जैसे गेम खेलते हैं और कोई हाई एंड मॉनिटर लगाना चाहते हैं या टीवी कनेक्ट करना चाहते हैं तो HDMI 2.1 फास्टर होती है HDMI 2.0 से। तो डोल्बी एटमॉस ट्रांसमिट करना है, डोल्बी विजन, 4K HDR 120 रिफ्रेश रेट पे करना है तो HDMI 2.1 काम आती है, तो इसमें वो होना एक प्लस पॉइंट। दोस्तों इसको जल्दी से कर लेते हैं ऑन। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले अगर मैं इसको देख रहा हूं साइड से या ऊपर से थोड़ा सा एंगल बदल जाता है तो इसमें वॉश आउट कलर मुझको दिखाई देते हैं, बट जब हम बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हैं तो इसके जो कलर है वो फिर भी ठीक ठाक हो जाते हैं, बड़े अच्छे से प्रेजेंटेबल है। तो इसका अगर साइड से आप देखेंगे 178 डिग्री या थोड़ा सा भी अलग हो जाएंगे तो इसमें आपको वॉश आउट जो है कलर दिखाई देंगे। तो डिस्प्ले के मामले में कहें फ्रंट से तो बिल्कुल परफेक्ट ये कलर्स जो है दिख रहे हैं, बट साइड से नहीं दिख रहे हैं। तो डिस्प्ले के मामले में कहूंगा कि मैं ये ओके डिस्प्ले इसमें दिया है उस हिसाब से। इसमें जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर चलेगा। इसमें HDR सपोर्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। 6 बिट कलर प्रोफाइल इसमें दी है जो कि 8 बिट होनी चाहिए थी। आजकल जो है 10 बिट भी आपको OLED में मिल रहा है, बट नॉर्मली 8 बिट आते हैं, तो यहाँ पे 6 बिट कलर मुझको इसमें दिख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं साउंड की।
तो दोस्तों साउंड भी इसमें डिसेंट दी गई है दूसरे उसके हिसाब से, बट यहाँ पे साउंड जो है ऑडिबल है। मतलब बहुत सारे जो लैपटॉप होते हैं उसमें साउंड के स्पीकर जो होते हैं इतनी ज्यादा ऑडियो सुनाई नहीं देती, तो यहाँ पे ऑडिबल है, डिसेंट साउंड कह सकते हैं। इतनी बढ़िया साउंड नहीं कहेंगे, एवरेज साउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि स्पीकर आपको फ्रंट में ही। अगर दोस्तों अब बात करते हैं इसके हार्डवेयर की, दोस्तों इसमें जैसे कि आपको पता है AMD Ryzen 5 है जो कि 7000 सीरीज है, यानी कि इसमें आपको 7520U जो है आपको AMD की वो मिलेगी। तो इसमें जो पहले से अगर कहें AMD जो पुरानी वाली सीरीज थी तो यहाँ पे लग थोड़ी फास्टर मिल जाती है, और जो GPU है थोड़ा सा अनहेंस पावर मिलती है, जो पावर कंजम्पशन है वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट है वो थोड़ा बेटर निकल के आता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो भी आपको आर्किटेक्चर बदल जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसमें AMD Radeon का ग्राफिक है, तो वो जो 7000 सीरीज के साथ आपको मिलेगा वो इसमें सपोर्ट करता है, जो काफ़ी अच्छे से इसको जो है जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट करता है। इसके बाद हम आगे टेस्ट करेंगे इसमें जो कुछ बेंचमार्क्स हैं वो कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे वो आगे टेस्ट करेंगे। दोस्तों इसमें आपको 8GB की LPDDR5 रैम है जो कि सपोर्ट कर सकते हैं, आप 16GB तक उससे ऊपर भी जा सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 512GB की आपको SSD मिलेगी जो कि फास्टर जो है कर सकते हैं, आप इंटरनल भी लगा सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी आगे चल के इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। ऊपर की तरफ देखें वेबकैम मिलेगा जो कि HD वेबकैम होगा, आपको नॉइस कैंसिलेशन वाले इसमें वॉइस आपको देखने को मिल जाएगी, तो इजीली सारी चीजें कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पोर्ट्स की बात करें तो HDMI 2.1 मिलेगी जो कि फास्टर है पुरानी HDMI पोर्ट से, तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा ऑप्शन इसमें मिलेगा। 2 आपको USB पोर्ट मिल जाएंगी, और दोस्तों इसमें आपको USB 3.2 C टाइप फुल फंक्शनल जो है पोर्ट मिल जाएगी, और ऑक्स पोर्ट मिलेगी। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे पोर्ट के मुकाबले। तो दोस्तों इसमें डुअल बैंड वाईफाई आपको ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसमें गेमिंग की बात करें तो बड़े आराम से इसमें गेमिंग जो है प्ले कर सकते हैं, बट वही जो है डिस्प्ले का थोड़ा सा मैटर कहें तो फ्रंट से आप देखेंगे तो परफेक्ट डिस्प्ले आएगा, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर हो जाते हैं तो आपको जो है इसमें वॉश आउट कलर नजर आते हैं। बट गेमिंग के परफॉर्मेंस के हिसाब से कहें तो ये Ryzen 5 7000 सीरीज है, और इसमें आपको ऑप्शन मिलता है एक इंटरनल ग्राफिक कार्ड। तो इसमें जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है काफी अच्छी है, और जो वेंट है इसमें वो भी दिया है, तो इजीली जो हीटिंग पावर है वो भी कम होती है। और Ryzen 7000 जो सीरीज है यहाँ पे उसमें जो हीटिंग की प्रॉब्लम है लगभग पुराने वाले से आपको 5 डिग्री तक जो है कम है, यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो इसमें हाई एंड गेमिंग की बात करें तो हाई एंड गेमिंग बहुत ज्यादा हाई एंड जो गेम होते हैं जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले होते हैं, या उनमें जो है थोड़ा सा फास्टर वो चाहिए होता है, तो वो उसके लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, तो वहां पे ये ऑप्शन है। बट इसमें जो है गेम आराम से प्ले कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ी बहुत हीटिंग की प्रॉब्लम होती है, बट इसमें वेंटिलेशन काफी अच्छा दिया है, तो उससे आराम से जो है ये कूल डाउन रहता है। दोस्तों इसमें अगर बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर्स की, तो इसमें जैसे कि आपको पता है MS ऑफिस इंक्लूड है, तो बड़े आराम से चलता है, मल्टीटास्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और आप यहाँ पे अगर जो है एडोब प्रीमियर प्रो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं 4K पे तो बड़े आराम से होती है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। और यहाँ तक आप जो है फोटोशॉप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कहें एडिटिंग के लिए ये परफेक्ट है ऑप्शन। हालांकि जब आप 4K रेंडरिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसमें जो डेडिकेटेड GPU नहीं है, बट इसमें लैग नहीं होता है जब आप एडिटिंग करते हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो इसकी काफ़ी अच्छी डिसेंट दी गई है। अब दोस्तों कुछ करते हैं इसमें बेंचमार्क टेस्टिंग, जो अलग अलग जो आपको मॉडल हैं वो आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से क्या उसमें जो है आपको यहाँ पे अलग अलग परफॉर्मेंस, चाहे सिनी 3D का हो या आपको दूसरा हो गेमिंग टेस्ट हो, या दोस्तों आपको गीक बेंच का बेंच मार्किंग हो, तो आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं इस हार्डवेयर मशीन के हिसाब से क्या निकल के आते हैं। तो अगर कहें दूसरी मशीन से तो काफ़ी बेहतर जो है यहाँ पे आपको बेंच मार्क्स दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। अब दोस्तों प्राइस की बात करते हैं तो ये काफ़ी नया प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलता है, तो इसका जो प्राइस है वो 47,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। अब आपको परचेज करना चाहिए या नहीं, अगर आप बहुत बढ़िया कलर्स देखना चाहते हैं लैपटॉप के अंदर, आपकी प्रायोरिटी में वो है, तो आपको ये लैपटॉप मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, या फिर आप एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के काम कर सकते हैं तो बहुत परफेक्ट है, क्योंकि इसमें जो कलर है
जो डिस्प्ले है वो इतना अच्छा नहीं है। बाकी इसमें जो हार्डवेयर अकॉर्डिंग देखे तो काफ़ी अच्छा हार्डवेयर इसमें दिया है। HDMI 2.1 भी इसमें एक प्लस पॉइंट की तरह दिया गया है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मतलब आपको रोज की चीज़ें करनी है, एडिटिंग वगैरह करनी है, तो उस हिसाब से आप इजीली ले सकते हैं। बट डिस्प्ले आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज के दौर में मायूस करेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है और डिस्प्ले से इतना फर्क आपको नहीं पड़ता है, तो आप इसको बड़े आराम से ले सकते हैं। परफॉर्मेंस के मुकाबले में कहें तो काफ़ी कमाल का ये प्रोडक्ट है। परफॉर्मेंस के मुकाबले में चाहे आप कोडिंग करते हो या आप एडिटिंग करते हो या वो करते हो, तो उसके हिसाब से बहुत परफेक्ट है। बट जब आप एडिटिंग करेंगे तो कलर इसमें आपको परफेक्ट दिखेंगे, बट थोड़ा सा आप ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वॉश आउट जो है निकल के आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपको परचेज करना है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, और उससे ऊपर थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।